बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के दौरे को लेकर है, जहां पर 3 जिलों का सीएम योगी का दौरा रद्द हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों की ऐलान हो चुकी है और इस बीच लगातार सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम योगी आज बुलंदशहर में आने वाले थे, हाथरस का भी उनका दौरा था, लेकिन किसी कारण की वजह से उनका ये दौरा रद्द हो चुका है। सीएम योगी का बुलंदशहर, हाथरस और गौतम बुद्ध नगर का दौरा रद्द हुआ। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम थे इन तीनों ही जिलों के अंदर, लेकिन किसी कारणवश इन तीनों ही कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी रैली में जुटी हुई है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, हाथरस और गौतम बुद्ध नगर का दौरा था, लेकिन लोगों को वो संबोधित अब नहीं कर पाएंगे। लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के चलते राज्यों के दौरे को रद्द कर दिया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में पहले ही बीजेपी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई इसी बीच और इसी बैठक के चलते और इसमें यह फैसला लिया गया कि आज वो इन तीनों ही जिलों का दौरा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के जारी कार्यक्रम शेड्यूल के मुताबिक सीएम योगी का अब 27 से 31 मार्च तक 5 दिनों में 15 जिलों को कवर करने का प्लान बना है। दरअसल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है और इसी को लेकर क्योंकि यूपी के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा क्योंकि पहले ही बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों को जीतने का, और इसी बीच सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इस दौरे को रद्द करना पड़ा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से संबंधित ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्तार अंसारी के जनाजे की पढ़ी गई है इस दौरान नमाज। साथ ही आपको बता दें कि जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग भी मौजूद है, पुलिस बल की भी लगातार तैनाती की गई है। कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, नमाज पढ़ी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनाजे की नमाज के बाद अब सुपुर्दे खाक होंगे मुख्तार अंसारी। कालीबाग कब्रिस्तान है ये, जहां पर अब थोड़ी ही देर में उन्हें दफनाया जाएगा। मौत का कारण हालांकि कार्डियक अरेस्ट ही अभी तक बताया जा रहा है। जांच की बात लगातार सामने आ रही है, परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उनके शव को बेटे उमर अंसारी को सौंपा गया। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा रखा है। मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान कब्रिस्तान में परिवार के अलावा किसी को भी जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिया है कि परिवार के अलावा कोई भी कब्रिस्तान नहीं जा सकता। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वोट की कीमत को समझाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वोट कर्फ्यू भी लगवा सकता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकलवा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद दानिश अली पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में एक गलत फैसले की वजह से भारत माता की जय बोलने से संकोच करने वाला व्यक्ति आपने सांसद बना दिया, इसलिए इस बार ये गलती नहीं करनी है और 400 पार का जो नारा है उसको साकार करना है। 2014 से पहले हालांकि देश में अराजकता का माहौल था, ये कहना था सीएम योगी का, लेकिन अब पूरे देश का मन पूरी दुनिया में बढ़ा है, पूरे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम योगी के अमरोहा आने पर मैं धन्यवाद करता हूं और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हवा चल रही है और इस बार हमें 400 पार करने से कोई नहीं रोक रहा है। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है?
या आप इसी से समझ सकते हैं एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है इस समय। कितनी भव्यता है, और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। अब चंद्रशेखर आजाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा में रहेंगे। हालांकि ये सुरक्षा कवर केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले के बाद उनके समर्थकों में काफी रोष भी देखने को मिला था, और इस हमले के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद ने कई बार सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था। हालांकि अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने चंद्रशेखर आजाद को Y+ सुरक्षा दे दी है। बता दें कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं, जिसमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी यानी कि PSO भी शामिल होते हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है, तो वहीं मायावती की बसपा ने सुरेंद्र पाल पर भरोसा जताया है।